जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ध्यान रखिएगा, जो विवेक सर द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है महाभारत सीरीज, उसी के अंतर्गत साथियों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। इससे पहले महाभारत सीरीज के हमने 3 मॉडल पेपर करा दिए हैं। इन तीनों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने यह 3 मॉडल पेपर नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों मॉडल पेपर की लिंक मिल जाएगी। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बाद में टारगेट करके जरूर बताना है कि आज आप कितना सही कर पाए। ध्यान रखिएगा, जो महाभारत सीरीज के अंतर्गत जो मॉडल पेपर हैं वो साथियों 15 निकाले हैं। तो आज साथियों चौथा में मॉडल पेपर है। सारे मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन या लिंक आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गोदान साथियों लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस बने रहिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है तो साथियों भारत रत्न होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो साथियों हम सब लोग जानते हैं संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है साथियों दही में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा तो साथियों यह महाराष्ट्र का है, ठीक है। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। 5 का बी होगा 6। देखिए आइए, 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो साथियों गृह मंत्रालय पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। आइए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहां पर है? नई दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी 1930। 19 और 30 है, ठीक है। कितना है? 19 और 30, ठीक है। आइए अगला प्रश्न 9वां कह रहा है, 8 का होगा सी। 9 का देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 10 का राइट आंसर होगा साथियों नैनीताल में। G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है तो साथियों ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो 12 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केलकर टास्क फोर्स द्वारा, ठीक है। 13 का ए होगा। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन डी, मालदीव जो है नहीं करता। बाकी म्यांमार, नेपाल, भूटान सब करते हैं। आइए, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो किसकी है? तो टोक्यो हम सब जानते हैं साथियों जापान की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो 16 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी द्वारा, ठीक है। आइए
16 हो गया ना। 17वां प्रश्न देखिए, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा नदी किस में मिलती है? तो 17 का राइट आंसर होगा अरब सागर में। उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं साथियों, 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल, ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना? तो साथियों 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ठंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम की। आइए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री नंदलाल बोस ने। ठीक है, 22 देखिएगा, भारत की किस कंपनी ने ट्रैक्टर व्यवसाय एवं संबंधित गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो 22 का ऑप्शन ऊपर होगा। आइए 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्स ट्रैक्टर द्वारा। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न देखिएगा, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 23 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत आसान प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न था। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। आइए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों वो क्या कहलाती है? बताइए। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 26वां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार में। आइए, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन उत्पादन में। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन के ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम में। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बस बने रहिए अंत तक। हाल ही में द टाइम्स ग्रुप ऑफ किसी प्रतिष्ठित टाइम्स पेपर आइकन 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय जैन को। आइए, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? तो 30 का राइट आंसर होगा 18 पदक प्राप्त हुए। आइए, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जमशेदजी सर्बानजी टाटा। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है 32वां, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, ठीक है, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? बताइए जल्दी से। 32 का राइट आंसर जाएंगे साथियों ऑप्शन ए पर, 1। ठीक है, आइए, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 160। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। 34 का क्या हो जाएगा? 34 का साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 35वां देखिए, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? VHS जिसे हम कहते हैं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाया गया है? कौन सी वो पहल है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो पहल है कौन सी? 36 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, मिशन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 37वां प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? बताइए साथियों, किसको नहीं छूती?
तेलंगाना को स्पर्श नहीं करती, बाकी बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड तीनों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है बताइए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी श्रृंखला में। तो साथियों, यहाँ जीके का 38 प्रश्नों का टारगेट समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। अब आप लोग फटाक से पहले वीडियो रोकिए और जीके में अपना टारगेट लिखिए कि आज आपका टारगेट कितना रहा। अब आइए हिंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव और तत्सम में जब हम परिवर्तन करते हैं तद्भव को, तो शुद्ध संस्कृत के शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा उल्लू। उल्लू कैसा है? उल्लू तद्भव है। बाकी मृतका, बानर और साथियों ओष्ठ, ये सब ओष्ठ वो सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। आपसे पूछा जा रहा था तद्भव बताइए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम बताइएगा जल्दी से। कौन सा शब्द क्या है? तत्सम है, जल्दी बताइएगा। तत्सम शब्द बताइए क्या होगा? तो तत्सम शब्द तो हमें एक ही दिख रहा है इसमें। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए दिख रहा है, शुष्क। ठीक है, 41 राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी, तो चांदनी के ऑप्शन सी में है कौमुदी और ज्योत्सना। ठीक है, कौमुदी और ज्योत्सना। आइए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? सुसंगत, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पढ़ा ना गया हो उसे पठनीय, तो सही है। जो पहले ना हुआ हो होनहार, आदि से अंत तक अधोपतांत, तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यही सुसंगत नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? सुसंगत है। आदि से अंत तक इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 43 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विराद का उचित अर्थ क्या होगा? बताइए जल्दी से। 43 का राइट आंसर होगा निर्विराद मतलब निंदा और निर्विराद मतलब विवाद से रहित, विवाद रहित। ठीक है, आइए 43 डी है ना? हाँ बिल्कुल। 44 देखिए, आइए जल्दी से बताइए। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, अशुद्ध हो जाएगा। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, सही है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ये भी सही है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये भी सही है। तो अशुद्ध हो जाएगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, हाँ ये वाला गलत हो जाएगा। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, बताइए। तनुज का तनुजा, चूहा का चूहिया, बनिया का बनियान, यही हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? बी, बनिया का बनियान थोड़ी होता। बाकी तनुज का तनुजा, तनुज मतलब बेटा और तनुजा मतलब बेटी, सांप का सांपिन, चूहा का चूहिया, बाकी सब लिंग की दृष्टि से सही है। लेकिन बनिया का बनियान थोड़ी होगा यार, बी हो जाएगा राइट आंसर। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु का वधुएं होगा। अब वधुएं देखना है लिखा कैसे जाता है, वर्तनी दृष्टि से भी लगा दिया इन्होंने प्रश्न में। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वधुएं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता। आइए, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? 47 का राइट आंसर होगा संप्रदान कारक। आइए, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में। तो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? 48 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी नहीं, सॉरी 48 भाई, ई नहीं होगा, एक नहीं होगा। भौतिक धन ई होगा, इसमें ई आएगा, ई प्रत्यय, बी होगा यार, बी होगा। ठीक है, 49 बचाइए, बताइए। नभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो 49 का राइट आंसर निर होगा। अब हलंत संबंधी अशुद्धि देखना है,
रा में हलंत लगी हुई है, ये भी लगा सकते थे आप लोग, लेकिन ये नहीं होगा, डी वाला होगा। ठीक है, आइए। छोटी सी गलती आपका दो नंबर गलत करा देगी, और 2 नंबर मतलब हजारों बच्चों से पीछे। समझ रहे हैं ना इस बात को? 2 नंबर मतलब हजारों लाखों बच्चों से पीछे। 48 लाख फॉर्म डले हैं, इसमें पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी सिलेक्शन होगा। 1 नंबर भी हजारों बच्चों से पीछे कर देगा, आधा नंबर। अगर फाइनल मेरिट में आना है तो जी जान लगाना पड़ेगा अभी से। आप लोग पढ़े हैं कि पेपर कब होगा भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहलता, मतलब लता रूपी देह, देह रूपी लता होना चाहिए इसमें। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह। क्या, कुछ, कौन, ये सब अनिश्चयवाचक होंगे। निश्चयवाचक क्या है? यह मतलब यह। कबीश्वर का सही संधि विच्छेद बताइए। कवि प्लस ईश्वर, अब ये होना चाहिए बी, 52 का। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 53 का राइट आंसर होगा प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश ने खिलौने खरीदे। ठीक है, 55 का क्या हो जाएगा? बी। 56 देखिए, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल का है। 57 देखिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य? उमा से पढ़ा नहीं जाता। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का निम्नलिखित में से अर्थ कौन सा है? कान पर जू ना रोंगना। 58 ऑप्शन सी, कुछ समय असर ना होना, कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम बताइए। आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण। 59 का क्या होगा? जल्दी बताइए। सी होगा, अनाकर्षण। विकर्षण मत लगाइएगा, ठीक है। 59 का सी होगा, ठीक है दोस्तों। आइए 60 देखिए, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? सब और विपत्ति का होना। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आगे कुआं ना पीछे खाई। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। शांत रस का क्या होता है स्थायी भाव? ऑप्शन डी, निर्वृद। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है क्या? 62 ऑप्शन सी, सोरठा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न ओबरे उबरे मोती मानस चून। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 63 ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, आइए 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्य। साथियों अब देखिएगा, जो है जो गद्यांश आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, 4 से 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, जिसके नंबर होते हैं कुल मिला के 10। और अगर आप इस गद्यांश को बहुत ही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप सारे प्रश्नों को सही कर देंगे, 10 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनते रहिएगा। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अंत खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा था कि बिना परिश्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना ही अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब बताइएगा आप, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक बोलिए क्या होगा? 65 का ऑप्शन डी, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। 65 का क्या होगा? डी होगा। 66 देखिए, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। ठीक है, 68 देखिए। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिना श्रम भोजन करना। मतलब कुछ करना भी नहीं है और भोजन करने बैठ जाना है, तो गलत बात है ना। गांधी जी पापी किसे मानते थे? 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रम ना करने वाले को। ठीक है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी। 70 का राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा कृति ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की। आइए, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? 72 बताइए। ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। 74 बताइए। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदु का कोमल होगा, मुलायम होगा, मसृण होगा, एक कूल नहीं होगा। ठीक है। 75 देखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एवं दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन और दीन, दिन का तो दिवस होता है भैया। 75 क्या हो जाएगा? दिन का दिवस होगा और दीन का गरीब होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द एवं क्या है? आंखों के सामने 76, ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। ठीक है। तो साथियों, यहाँ हमारे 76 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। 38 प्रश्न साथियों जीके के और 38 प्रश्न साथियों हिंदी के। ठीक है। तो साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। और आज यहाँ चौथा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, 5वां हम लोग शाम को देखेंगे। दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आप लोग कहते हैं सर लिंक नहीं मिली क्लास की, तो लिंक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने से ही मिलेगी। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।